तो चलें जी, यहाँ तक मैंने आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि प्रोनाउन आखिर यूज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की तरफ। टाइप्स ऑफ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आपकी, टाइप्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज जो है वो, चूंकि अब 10-15 मिनट रह गए हैं, तो आज जस्ट हम टाइप्स को सिर्फ एक दफा देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए टाइप्स हैं कितनी, और दो दो कुछ एग्जांपल जो हैं वो उसकी, यानी कि उस टाइप्स में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सिर्फ वो हम एक जो है ना माइंड मैप तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उसकी कल से आगे मजीद डिटेल्स देखेंगे हर टाइप की, ठीक है। तो टाइप्स टोटल जो हैं वो, इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो, उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये आज आप जस्ट लिख लें और याद कर लें, ठीक है। कल फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं, आपका आई है, ठीक है, आपका वी है, आपका यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसके बाद दूसरी टाइप आपकी आ जाती है, दूसरी आपकी आ जाती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, क्योंकि आपको सारी टाइप्स एक दफा जेहन में जरूर होनी चाहिए, फिर हम इनको वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। इनको अभी हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि ये टाइप्स हैं, इनको आगे अपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं जी आपके। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपके, इंटेरोगेटिव क्या होता है, सवालिया, जब कहते हैं ना ये इंटेरोगेटिव फिक्र है, ठीक है। इसमें इंटेरोगे व्हाट वगैरह हाँ क्वेश्चन नहीं, वर्ड। यानी कि जो क्वेश्चन वाले होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इंटेरोगेट, यानी कि इंटेरोगेट करना, ठीक है, क्वेश्चन करना, ठीक है। तो व्हिच जिस तरह कहते हैं ना जी, व्हाट इस केस की जो है इंटेरोगेशन की जा रही है, ठीक है, यानी कि सवालात जो हैं वो इस पे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेट होता है क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अक्सर जो हमारी फैमिली है ना डब्ल्यू और एच वाली, वो इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। जिस तरह व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वो हो गया सर। पेन हो गया, ठीक है। इसी तरह हाँ हु हो गया, हु, ठीक है। हाँ हाउ। जी, ये whose सारे मैं वही बताया, वाई डब्ल्यू और एच वाली जो फैमिली है ना, एच वाली से हाउ हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं, विच हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, ये जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलें जी, आज जस्ट आपने इनकी डिवीजन जेन में रखनी है कि ये व्हाट व्हेन किस में आ रहे हैं, आई ही शी इट किस में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे वाले किस में आ रहे हैं, ये जस्ट आप डिवीजन जब याद कर लेंगे, फिर हम इनकी डिटेल की तरफ आएंगे, और फिर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ भी आएंगे, जिस तरह पहले हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऊपर स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं प्रोनाउन के, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। ये प्राउन मैंने लिख दिया, प्रोनाउन, ऊपर भी प्राउन, प्रोनाउन। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक हो गया। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते सर हैं, आपने लव क्या लिखा है जी। सर ये जो मतलब कि कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप सब। हाँ, वो लफ्ज दो दफा, कोई बात नहीं, वो लिखने में हो सर की जाता है। बात नहीं समझ आ गई है। हाँ जी, कोई नहीं, वो लिखने में हो जाता है समझ। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं आपका, जिस तरह योर सेल्फ आ गया, माई सेल्फ माई सेल्फ आ गया, हिमसेल्फ ठीक है। योर हिमसेल्फ सेल्फ, माई सेल्फ। जिसमें सेल्फ आता है ना, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। हिम सेल्फ, जिसमें सेल्फ आता है ना, वो सारे इट रिफ्लेक्सिव। सेल्फ हिमसेल्फ। हिम सेल्फ, इट सेल्फ आ गया। इट और सर सेल्फ, वो सेल्फ। सारे इट सेल्फ, ठीक है। और योर सेल्फ। सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, योरसेल्फ ठीक है, योर सेल्फ, देमसेल्व्स ठीक है, योर सेल्व्स। सर रिफ्लेक्टिव नाउन के रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की तारीफ तो कर दे, डेफिनेशन सर समझ नहीं है। दोबारा रिफ्लेक्टिव जरा repeat। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जब हम कहते हैं ना कि माई सेल्फ या हर सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं बजाते खुद, ठीक है, हर जी सेल्फ वो बजाते खुद, हिम सेल्फ, ठीक है, वो मर्द बजाते खुद, ठीक है। आवर जी सेल्फ हम सब बजाते खुद, ठीक है, हम सारे, आवर सेल्फ, ठीक है। तो ठीक उसको है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है सर। ठीक हो गया ना। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ टाइप। जिस तरह माई सेल्फ है, मैं खुद, ठीक है, जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना होता है ना, जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। बिलाल पानी दे दो। इनडेफिनेट प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन, इनडेफिनेट क्या होता है, गैर यकीनी। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, गैर यकीनी, यानी कि जिनका पता ना हो, इनडेफिनेट हो, ठीक है। तो गैर यकीनी यानी कि जिनका पता ना लगे, तो जब हम कहते हैं ना समवन, ठीक है, समवन, समवन अब कौन है ये कोई पता नहीं है, जस्ट हमने कह दिया जी समवन। इस तरह एनीवन, एनीवन कौन है कोई पता नहीं है, ठीक है, एनीवन, एवरीवन। ठीक है। तो ये कौन से है, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जिनका पता ना हो, जो गैर यकीनी हो। इस तरह मैं कहता हूँ नो वन, अब नो वन में आ कौन कौन से रहे हैं कोई पता नहीं है, ठीक है। इसी तरह सर हम इसमें कहते एवरीवन भी आ सकता है। मैनी भी आएगा। मैंने भी आएगा, जी जी। आप क्या पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर एवरीवन भी आ रहा है क्या यहाँ पे? एवरीवन भी आ जाएगा, एवरीवन, ठीक है। फ्यू भी आ जाएगा, फ्यू कुछ, चंद एक, ठीक है, यानी कि जिनका पता ना हो। समबॉडी, सेवरल, ठीक है, ये सारे जो है ना, ये कौन कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है जी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। नेक्स्ट हमारे फोन पास किसका आ प्रोनाउन रहा आ जाता जी। उधर देखो, ओए उधर इधर देखो देखें, किसका फोन आ रहा है। अच्छा चलें ठीक है, सर अब उनका आवाज बंद कर दें जी। सबका माइक बंद कर दिया करें सर आप। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जो रिलेट करते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेट करते हैं, जो ताल्लुक जाहिर करते हैं, ठीक है, रिलेशन जाहिर जैसे करते हैं, टू ऑडियो, टू बी, उसके बाद दैट वगैरह। एग्जैक्टली जो रिलेशन जाहिर करते हैं, ठीक है, जो किसी से ताल्लुक जाहिर करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर यहाँ पे अच्छा ऊपर वाले में देखें, आपको कौन सा रिलेशन वाला लग रहा है, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी थी, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन भी लिखा गया है, कौन सा है? सर हिज फादर। नहीं, हिज फादर नहीं। each other sir. ही each other सर ही ईच अदर भी नहीं, नहीं नहीं। और Who, सर बोथ है। ये हु लिखा गया है, हु, ठीक है। हिज फादर इज अ डॉक्टर, यानी कि जो दो सेंटेंसेस का आपस में लिंक कायम करता है, ठीक है। यानी कि हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसका बाप एक डॉक्टर है, जो करता क्या है या जिसने खरीदा क्या है, हु बॉट अ हाउस, जिसने। अब जिसने क्या है, ये लिंक कायम कर रहा है किसके साथ, फादर के साथ, यानी कि फादर की बता रहा है कि फादर की बात हो रही है, जिसने, ठीक है। आप समझ आइए आपको। तो ये जो होता है ना हु, या फिक्रे के दरमियान में आ जाता है वेयर आई एम लिव, ठीक है। माई स्कूल इज, बट भी माई स्कूल इज एट द रेलवे स्टेशन वेयर आई एम लिव, मेरा स्कूल जो है वो रेलवे स्टेशन के पास है जहां मैं रहता हूं, ठीक है, जहां मैं रहता हूं। अब ये जहां क्या है, एक लिंक कायम कर रहा है मेरी पिछली बात से। सर जी जैसे कि इंटरोगेटिव में भी आ सकता है ना। हाँ, मैं वो फर्क समझाता हूँ। अगर तो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो, अगर तो ये जो है ना हु वेयर, ये क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव में भी आते हैं। लेकिन अगर ये चीजें क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगी। लेकिन अगर ये लिंक कायम करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगी। जी मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये वाले जो स्टार्ट में आ सर जाए ना, मतलब ये है कि बाद में आ जाते हैं इंटरोगेटिव में। जी जी, सर इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव में ये है कि क्वेश्चन ये स्टार्ट में आएगा मैं वही कहता हूँ, ये जो इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन करने के लिए करने के ना लिए इस्तेमाल होते इंटेरोगेटिव हैं, और अक्सर ये स्टार्ट में ही आते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टार्ट वो में स्टार्ट आएगा। में किया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये जो है ये दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन ये दरमियान में आते हैं और लिंक करने के लिए कायम इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हु की में सर जी ऊपर मैंने एग्जांपल दी और फिर नीचे वेयर की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। इस तरह व्हेन की भी आप बना सकते हैं, ठीक है। द सर जी पार्टी विल बी बात स्टार्ट व्हेन यू विल कम, पार्टी उस वक्त स्टार्ट होगी जब तुम आओगे, ठीक है। इनके दोनों फिक्रों के दरमियान क्या व्हेन ने क्या किया, लिंक बना दिया, ठीक है जी। पूछें क्या पूछना है? सर जी बट जैसे कि बट लेकिन ये बीच में आता नहीं है सर। क्या चीज? बट नहीं, बट ये बट बी यू टी बट। बी यू टी बट, जी जी बट देयरफॉर। बट देयरफॉर, ठीक है जी। ठीक और है। सर ये तो प्रपोजिशंस नहीं होते हैं? नहीं, prepositions जो है ना वो prepositions में इनका इस्तेमाल आता है, ठीक है, लेकिन ये लिंक करने के लिए भी काम आते हैं। दे आर
वाला रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो है ना रिलेशन को कायम कर रहे हैं दो उनके दरमियान। हाँ, ज्यादातर जो रिलेटिव प्रोनाउन में ये आपके हु, ये डब्ल्यू फैमिली है ना, ये ज्यादातर आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आती है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। नेक्स्ट आता है जी आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दो ही है। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को। ओके सर। उलट कर देना, ठीक है। ये दो ही हैं, वन अनदर एंड ईच अदर, ठीक है। वन अनदर एंड ईच अदर। वन अनदर जो है वो जब दो से ज्यादा बंदे हो ना, ठीक है, तो फिर वन अनदर इस्तेमाल होता है, और जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर इस्तेमाल होता है। मेरी बात क्लियर हुई? जब दो से ज्यादा बंदों की बात हो तो वन अनदर, ठीक है, और जब दो बंदों की बात हो, दो बंदों के दरमियान बात हो तो ईच अदर, ठीक है। ही द टीम कंग्रेचुलेटेड वन अनदर, ठीक है। टीम ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को। द होल टीम कंग्रेचुलेटेड वन अनदर, ठीक है। पूरी टीम ने एक दूसरे को क्या दी? मुबारकबाद दी, ठीक है। और ऊपर वाली एग्जांपल में आप देखें कि एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे हुआ है? They love लव ईच अदर, ठीक है। तो ईच अदर क्या है यहाँ पे? रेसिप्रोकल है। ईच अदर मतलब दो के माबैन। बात क्लियर होगी अब आप सबको? जी सर। इसलिए वो मैंने ऊपर वाली एग्जांपल लिखी थी, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने सारे जो है ना वो आपके प्रोनाउंस की टाइप्स जो है वो सारी यूज की हैं उसमें, ठीक, ऊपर वाली एग्जांपल में। अच्छा जी, नेक्स्ट 7 टाइप देखते हैं। इसके और कितने बहन भाई रह गए हैं प्रोनाउन के? कितने बहन भाई रह गए? 2 रह गए। सर इसकी 2 ही एग्जांपल हैं रेसिप्रोकल। इसकी 2 ही हैं, वन अनदर एंड ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? इशारा करना। डिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं ना दिखाना या इशारा करना या बताना, जाहिर करना, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट करना, मुजाहिरा करना, ठीक है, इशारा करना, ठीक है। तो ये 4 है हमारे पास। मेथड भी है शायद सर। हाँ जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव टीचिंग मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो टीचिंग मेथड में जिस तरह आपका लेक्चर मेथड है ना, वो बोल के बताया जाता है। इसी तरह आपका क्या नाम है, इंक्वायरी मेथड है, वो पूछ के पूछा जाता है उसमें, ठीक है। इस तरह डिस्कशन मेथड है, उसमें डिस्कस की जाती है। फिर उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड है, उसमें करके दिखा, जो कोई मॉडल पेश किया जाता है सामने, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, दिखाया जाता है बच्चों को। जिस तरह बच्चों को वैसे बता देना ये एप्पल है और एप्पल दिखा दें, तो दिखाने वाला क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा। तो यहाँ पे हाँ जी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जी स्टूडेंट्स। ये 4 ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मलकियत को शो करते हैं। कहते हैं ना, ये पोजेशन है, पोजेशन, ठीक है। पोजेशन किस चीज को शो करता है? मलकियत को। जिस तरह मैं कहूँ ये कलम जो है ना, ये पेन जो है ना, ये मेरा है, तो मैं कहूंगा दिस इज माइन, ये मेरा है। तो मेरा क्या है? मलकियत है। या ये वतन हमारा है, दिस इज आवर, ठीक है। तो ये आवर्स क्या है? आवर्स क्या है? मलकियत को शो कर रहा है। इस तरह यूअर्स जो है ये मलकियत को शो कर रहा है, ठीक है। दिस होल गोल्ड बिलोंग्स टू यूअर्स, ठीक है, ये सारा गोल्ड तुम्हारा है, ले जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? यूअर्स आ जाएगा, माइन आ जाएगा, हर्ज आ जाएगा, इसी तरह देयर्स आ जाएगा, ठीक है, जो चीजें मलकियत को शो करें, ठीक है। आवर्स आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे जी स्टूडेंट्स। टाइप्स क्लियर होगी सर? सब? ऑनर भी आ जाएगा? ऑनर? जी सर। ऑनर तो नाम है ना, ऑनर। और सर मी आएगा? ठीक है, ठीक। जी मी आएगा इसमें? मी नहीं, मी नहीं आएगा। मी जो है वो आपके माइन, मी की जगह माइन आएगा। मी जो है ना वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के आगे तो मैं कल बताऊंगा। आई जो है उसके बाद एक पोजेसिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है मी। जी सर बताएं। जी,
ये जो होगा माई, ये भी फिर पर्सनल में आएगा? नहीं नहीं, ये हाँ ये पर्सनल में आएगा। आई माई मी ये सारे My- पर्सनल प्रोनाउन है। वी आवर अस, यू योर्स यू, ही हिज हिम, शी हर इट इट्स इट, दे देयर देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। सर जो और आपने अगर हम नंबर 1 पे singular लिखे हैं पूछें तो ये पर्सनल mine हो प्रोनाउन, जाएगा। एक एक बोले एक। सर ये जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें सर जी फिर ये माई नहीं आया तो वो तो होना था सर। किस में? वो आगे उसके केसेस है ना। माई आप लिख लें, आई तो मैंने ये तो आपको सब्जेक्टिव केस लिख के दिया है। माई जो है वो पॉजेसिव केस है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस उसका मी है, ठीक है। तो वो तो आपको पता होना चाहिए। आई माई मी, वी आवर अस, यू योर्स यू, ही हिज हिम, शी हर इट इट्स इट, और दे देयर देम। ओके ठीक हो गया। सर ये आपने नंबर 1 जो लिखा है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। ये तो मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये सब्जेक्टिव केस लिखा है। प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में ये मैंने सब्जेक्टिव केस लिखा है। ये 3 केस होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्टिव केस कहलाता है, सब्जेक्टिव केस। ये जो आई माई, आई वी यू ही नेम शी की इट, जगह यूज होते हैं। आई वी, ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्टिव केस हैं। यू, सब्जेक्टिव। ठीक है। एक जो है वो पोजेसिव केस कहलाता है। ये पोजेसिव नाउन प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोजेसिव केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये डिग्रीज हैं और करवा दीजिएगा। डिग्रीज एक को मिनट क्या सर, करूं? एक चीज कंप्लीट कर लेना पहले हाँ, तो। ये माई हो गया, आवर हो गया, ठीक है। हेज हो गया, ठीक है। और हिम, क्या हिम कह रहा हूँ, वो हर हो गया, ठीक है। इट्स हो गया, देयर हो गया, ये सारे क्या हैं? पोजेसिव हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। नहीं सर, ये जो आ रहे हैं ये पर्सनल में आ रहे हैं, ये पर्सनल में ही आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस। जी जी, ये तीनों पर्सनल में ही आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस आता है आपका, मी आ गया, ठीक है। इसी हिम, तरह यू, अस आ गया, यू आ गया, थर्ड वाला, ठीक है। इसी तरह हिम आ गया, फिर हर आ यू, गया, इट्स आ हर। इट आ गया, ठीक है। और फिर दे देयर देम आ गया, ठीक है। जी समझ आ गई सबको? जी ये जी पर्सनल में सर ही अब आ क्लियर रहे हैं क्लियर तीनों। है। नाउन की जगह जो यूज होते हैं ये वही लफ्ज है ना। ये तीनों पर्सनल में ही आ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तीनों केस पर्सनल सर प्रोनाउन में आ रहे हैं। जैसे ये समझ सर नहीं ये लास्ट इनकी टाइप्स आ गई है, सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है। ये जो है ना, मैं दोबारा बात सुने, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये इनमें 3 आगे केस आ जाते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, एक पोजेसिव केस, और एक ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में ये ठीक है। मैंने लिख दिए आई वी यू ही शी इट दे वाले। इस तरह पोजेसिव केस में वाले भी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, माई आवर हिज जो सेकंड केस होता है ना। इस तरह थर्ड केस जो है ना, मी यू अस हिम, ये थर्ड केस वाले भी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। हाँ जी, क्लियर होगी बात? जी सर। जी सर पोजेसिव जो ठीक। नीचे आखिर वाली टाइप है ना, पोजेसिव प्रोनाउन, उसमें मी नहीं आ रहा, माई भी नहीं आ रहा, उसमें क्या आ रहा है? माइन आ रहा है। योर्स, माइन्स, हर्स, देयर्स, ये और चीजें हैं जो लास्ट पे आ रही हैं। आवर्स, ये यू की मलकियत को जगह शो कर यूअर्स, रही है। आई की जगह माइन। हाँ जी जी, स्टूडेंट समझ आ गई है? जी सर। चले सर क्लियर है। ये सर आ गई अब तो। सर सर ओके। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये तो वैसे नॉर्मली स्टार्टिंग में ही आता है, लेकिन सर इसके जो केस आ रहे हैं ये जैसे हिम हो गया, हर हो गया, या ये तो सर किसी भी पैराग्राफ के लास्ट में नहीं आते। कहीं पे भी आ सकते हैं। नहीं सर, जो प्रोनाउन है ये स्टार्ट में या सेंटर में या लास्ट में कहीं भी आ सकता है। हाँ, प्रोनाउन ये कहीं भी आ ऑब्जेक्टिव सकता है। प्रोनाउन है तो लास्ट में ही आएगा ना ये तो वैसे। कौन? ये नीचे आपने देखा नहीं, जिस तरह आपका शुरू में रिलेटिव भी तो आ प्रोनाउन है, सकता है दरमियान सर। में आ जाता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ स्टार्ट में ही आए। पोजेसिव केस भी स्टार्ट में आता है, ठीक है। माय ब्रदर, जिस तरह मैं कहता हूँ माय ब्रदर। ठीक है सर, ठीक। सर कल हम इसे फर्दर पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बस आपने ये टाइप्स याद करनी है, टाइप्स के नाम, और इनमें फिर कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन कल पढ़ेंगे। जस्ट आपने टाइप्स के नाम याद करने हैं। पर्सनल प्रोनाउन उसमें आई वी यू ही शी इट, और ये बाकी तीनों काइंड्स भी उसी में आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, विद सेल्फ, इट सेल्फ,
सेल्फ वाले आ जाते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन में सम वन, एनी वन, ठीक है, नो वन, जिसमें पता ही ना हो, ठीक है, किसी का। रिलेटिव प्रोनाउन में जो रिलेट करते हो, हु, वेयर, व्हेन, व्हिच, ठीक है। और इसी तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वन अनदर, ईच अदर, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स, माइंस, हर। अब ये ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसमें चलें आप की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ऊपर वाली एग्जांपल्स में अलग अलग करते हैं भला। ये पहला जो ही है ये कौन सा है, बताएं जी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव को छोड़ें, ये तो आगे काइंड्स हैं उसकी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है इसमें। यहाँ से बताइए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। ठीक है। अब हिज क्या है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, जी सर। ठीक है। हु क्या है जी, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लिखा हुआ है। रिलेटिव इसको पढ़ेंगे, रिलेट कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हिमसेल्फ क्या है, ये जो लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव। हिमसेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद दोबारा दे क्या है, पर्सनल में आ जाता है। ईच अदर क्या है, ईच अदर, ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह हिज जो है ये पर्सनल आ गया, ठीक है। इस तरह ये जो दिस लिखा हुआ है ये क्या है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट पे योर्स लिखा हुआ है, योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी थी, इसमें आपके तमाम टाइप्स जो हैं वो भी कवर अप हो रही हैं, ठीक हो गया, इस टाइप में, इस ऊपर वाली एग्जांपल में। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। चलें जी, मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ, किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले। अल्लाह हाफिज सर। पोजेसिव प्रोनाउन में हिज भी आ जाता है सर, एक लास्ट वो लिख दें सर जी। सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो हैं दिस और दैट ये सिंगुलर है, तो सर प्लूरल है। मुझे अब नहीं समझ आ रही, आप लोग इकट्ठा बोल रहे हैं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, पूछें वन बाय वन। पोजेसिव प्रोनाउन में सर, पोजेसिव प्रोनाउन में एक बस रह गया, हिज, काइंडली वो भी लिख लीजिएगा। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, हिज, हिज। जी सर, हिज कह रहे हैं। नंबर 8 पर। एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं। चलें जी, ठीक हो गया, इधर लिख लें जी हिज। अब मैंने वो खत्म कर दिया टाइपिंग वाला, तो आप हिज लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।